हे एवरीवन, आज हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए तो हम इसको समझते हैं। ये हमने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है, एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा एक्स कैप, ये हो गया हमारा जेड कैप और ये हो गया हमारा वाई कैप। जिस तरह हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जेक्ट लिया था, इसी तरह हम यहाँ पर लेंगे। तो हमने ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया है पी, ठीक है। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वहाँ पर क्या लिए थे, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड लिए थे, इसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम क्या कोऑर्डिनेट्स लेंगे, आर थीटा फाई, ठीक है। तो कार्टेशियन में हमने एक्स वाई जेड लिए थे। स्फेरिकल में चाहे स्फेरिकल में जो भी होगा, हम उसमें कैसे कोऑर्डिनेट्स लेंगे, आर थीटा फाई ही कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं, ठीक है। अब ओरिजिन से लेके उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, आर। और ओरिजिन से लेके उस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले ली है, आर ले लिया है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, आर कैप होगी, ठीक है। क्या होगी, आर कैप इसकी डायरेक्शन होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो आर कैप है, थीटा कैप है और हमारा फाई है, ये मतलब कि आर थीटा फाई जो है, इनकी जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम इस आर पोजीशन आर का क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। तो हमने ये देखो, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ से, और एक ले लिया हमने यहाँ पर। ये हो गया हमारा आर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला हुआ, ये हो गया हमारा यहाँ पर इस तरह, ये हो गया हमारा आर साइन थीटा, ठीक है। अब जेड एक्सिस के साथ जो आर कोस थीटा एंगल बना रहा है वो है हमारा थीटा। ये याद रखना है कि जेड एक्सिस के साथ जो ये आर कैप एंगल बन रहा है वो है हमारा थीटा। हमने क्या किया है, जेड एक्सिस के साथ जो ये आर कंपोनेंट है, जो ये आर है, जो एंगल बना रहा है वो है हमारा थीटा। फिर हमने इसके क्या ले लिए, कंपोनेंट ले लिए हैं आर के। जेड एक्सिस के अलोंग जो लिया है वो है आर कोस थीटा, और वाई एक्सिस के जो अलोंग लिया है वो है हमारा आर साइन थीटा। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने लिया है वो है हमारा आर साइन थीटा। अब देखिए, जो ये आर साइन थीटा है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो कितना एंगल बना रहा है वो है हमारा फाई। ये जो आर साइन थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो है हमारा एंगल फाई। मतलब ये जो है एंगल है, ये है हमारा फाई। अब देखिए, आर कैप जो हो गया वो हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, थीटा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो इसका थीटा कैप क्या होगा, इस तरह होगा, ठीक है। ऐसी जो हमारा फाई एंगल है, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसका जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ये होगी, ठीक है। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इन दोनों के बीच हमारे पास एक रिलेशन आया है, जिससे हम स्फेरिकल टू कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्म कर सके और कार्टेशियन टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्म कर सके। तो वो रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ पर z किसके बराबर है, आर कोस थीटा के। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पर ये जो x है, ये जो x है ये कितना, अब यहाँ पर हम देखिए, ये z जो है वो आर कोस थीटा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये आर साइन थीटा जो है, इसका हम क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, इसका हम कंपोनेंट लेंगे। तो देखिए, इसका कंपोनेंट एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है, इस तरह आएगा, और एक कंपोनेंट ये हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाती हूँ। देखिए, ये है हमारा आर साइन थीटा,
आर साइन थीटा, इसको मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा आर साइन थीटा हो गया, इसको ए मान लिया। अब इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर कंपोनेंट आएगा और ये एंगल कितना बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। अब तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, ए, ठीक है, साइन फाई आएगा, और इस साइड क्या आएगा, ए कॉस फाई आएगा। अब साइन फाई हमारा कितना है, आर साइन थीटा, तो क्या आएगा, मतलब ए कितना है हमारा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई इधर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा कोस फाई इधर आ जाएगा। तो कितना, ये इस देखिए, ये हमारी वाई थी, ये हमारी एक्स थी, ठीक है। तो वाई के लॉन्ग कितना बना रही है कंपोनेंट, आर साइन थीटा साइन फाई। तो वाई के लॉन्ग तो कितना बन रहा है, आर, यहाँ पर आर साइन थीटा साइन फाई, और एक्स के लॉन्ग कितना बन रहा है, आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन तो हमने निकाल लिया कि z इजिकल टू आर कोस थीटा है, ठीक है। एक क्या निकला, x इजिकल टू, ये वाली x ही तो है भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है ये x ही तो है, और कितनी है वो, आर साइन थीटा कोस फाई। तो x इजिकल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, और एक आई हमारी y की वैल्यू, y इजिकल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और ये तीनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी हेल्प से ही आप स्फेरिकल टू कार्टिजन, कार्टिजन टू स्फेरिकल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डीएल की, डीएल कैसे निकालें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। तो देखिए डीएल कैसे निकालते हैं। डीएल क्या होता है, डीएल होता है हमारा आर डी आर, ठीक है, आर डी आर प्लस डी थीटा थीटा कैप प्लस डी फाई फाई कैप। क्या ये सही है, क्या ये सही है, देखिए ये डीएल है हमारा, ठीक है। डीएल मतलब लेंथ है, ये किस में है, मीटर में। आर क्या है, एक तरह से हमारी लेंथ ही है, ये भी किस में है, या रेडियस है, वो भी क्या कितनी है, मीटर में है। थीटा क्या है, एंगल, क्या मीटर में हम एंगल ऐड कर सकते हैं, नहीं। फाई कितना है, एंगल, क्या मीटर में एंगल, मीटर में हम डिग्री ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यूनिट सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये फिर से हम एक सिस्टम बनाते हैं, ये हो गया जेड कैप, ये हो गया एक्स कैप, ये हो गया वाई कैप, ठीक है। यहाँ पर हमारा हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया कि ये ए पॉइंट पर है, ठीक है, ये ए पॉइंट पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, ठीक है। इस पॉइंट की मतलब कि इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर है। अब ये जो आर है ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैंने ऊपर बताया था कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए ये जो थीटा है, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा ए पर है, अगर जब हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अब बी पर आ गया, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो और इसका जो यूनिट डायरेक्शन है वो है इसकी आर कैप, ठीक है। अब इसमें कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, डी आर का चेंज आया है ना, इसकी जो लेंथ में चेंज कितना आया है, इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, डी आर ही तो चेंज आया है। और इसके जब इसकी लेंथ चेंज हुई है तो इसका कुछ ना कुछ एंगल भी चेंज हुआ होगा। तो थीटा कितना चेंज हुआ है, ये हमारा थीटा चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है, डी थीटा, ठीक है। थीटा में कितना चेंज आया है, डी थीटा का चेंज आया है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन हो गया वो इतना, ये हो गया। अब देखिए अब हमने आर का कंपोनेंट ले लिया है अलोंग वाई एक्सिस, कितना है ये, आर साइन थीटा, ये ले लिया हमने आर साइन फाई,
आर साइन थीटा। ठीक है, ये जो एक्स है और ये जो कंपोनेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा क्या होता है, फाई एंगल होता है। ठीक है, वही एंगल क्या होता है, हमारा फाई एंगल होता है। अब मैंने बताया था कि ये आर थीटा फाई जो है ये एक दूसरे के, ये जो डायरेक्शंस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आर तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, आर थीटा तो फाई किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये फाई एक दूसरे के, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब फाई में कितना चेंज आया है, देखो फाई में कितना चेंज आया है, ये चेंज आया है जिसे हमने कहा डी फाई। कितना चेंज आया है इसमें, डी फाई चेंज आया है। अब ये एक तरह से क्या है, आर्क है, ये एंगल हो गया है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो आर्क अपॉन रेडियस बराबर होता है थीटा के। किसके बराबर होता है, थीटा के। अब तो हमने यहाँ पे आर्क निकालनी है, यही तो निकालना है हमें यहाँ पर। तो हम आर्क कैसे निकालेंगे, आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, थीटा कितना है, डी फाई है, तो यहाँ पर हमने डी फाई लिख दिया। और रेडियस कितनी है हमारी, आर साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना आ गया, आर साइन थीटा। ये आ गया हमारा आर साइन थीटा। ये आर्क एक तरह से लेंथ ही तो है ना, ये एक तरह से लेंथ ही तो है। तो हमने डी फाई के साथ कितना निकाल लिया हमने, आर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पर आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई, यहाँ पर आ गया। अब हम थीटा की बात करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी इसलिए मैं यहाँ पर एंगल लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम थीटा के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो अब इस वाले इसमें लगाते हैं, आर्क हमारी ये है, थीटा हमारा कितना है, डी थीटा चेंज हुआ है। ठीक है, और आर्क हमें निकालनी है, तो आर्क इक्वल टू डी थीटा। रेडियस कितनी है यहाँ पर, आर, कितनी रेडियस है यहाँ पर, आर। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा आर डी थीटा, आर डी थीटा फाई प्लस डी फाई फाई आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, डी फाई यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, ये आ गया हमारा डी एल। मैं एक बार ठीक से लिख देती हूँ उसे। तो फाइनली जो हमारा डी एल आया है वो आया है डी एल इज इक्वल टू डी आर, आर कैप के अलॉन्ग प्लस आर डी थीटा, थीटा के अलॉन्ग प्लस आर साइन फाई डी फाई, फाई के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा डी एल, ये आ गया हमारा डी एल। अब हम कैसे डी वी निकालेंगे, डी वी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कैप वाई कैप जेड कैप को मतलब आई कैप जे कैप के कैप को छोड़ दिया था, इसी तरह हम यहाँ पर आई कैप थीटा कैप फाई कैप को छोड़ देंगे और सब ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा जो डी वी आएगा वो हमारा आएगा, ये आएगा हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा है यहाँ पर, सॉरी साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर और डी फाई। ठीक है, ये आ गया हमारा डी वी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डी एल निकाल लिया, ये हमने डी वी निकाल लिया। अब डी ए निकालना है। ठीक है, तो डी ए निकालने के लिए उससे पहले हमें रेंज पता होनी चाहिए। और किसकी रेंज पता होनी चाहिए, आर थीटा फाई की रेंज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा एक्स कैप, ये हो गया वाई कैप और ये हो गया जेड कैप। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया है ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर है और उस पी के कोऑर्डिनेट है हमारे आर थीटा फाई। अब हम रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज निकालनी है हमें। हमने ये एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, जेड एक्सिस के साथ ये जो आर एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, थीटा बनाता है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा आर हो गया, और आर जो है जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, अब देखिए जो ये जेड है, अगर हमारा पॉइंट
जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो आर भी इधर है ना, और जेड भी इधर, तो हमारा थीटा कितना होगा यहाँ पर, 0 होगा, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया, फिर 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 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, π/2। तो हमने क्या देखा, जो थीटा है, एंगल थीटा जो है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, थीटा की रेंज है हमारी, मिनिमम रेंज है 0 और मैक्सिमम रेंज है π, ठीक है। अब इसी तरह हम किसकी रेंज देखेंगे, एंगल फाई की रेंज देखेंगे। मान लीजिए हमने एक बॉल ली है, हमने उस बॉल में हमने पिन को अटैच कर दिया, ठीक है, घुसा दिया उस पिन को, तो वो हमारी इस तरह, देखिए मैं इसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। हमने यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम उस पिन को, यहाँ पर भी हो सकती है वो, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, वो यहाँ पर कहीं भी हो सकती है पिन, ठीक है। तो देखिए एक्स के साथ वो कितना एंगल बनाएगी यहाँ पर, है ना। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुआ, वो पिन हमारी यहाँ पर है, तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, 5 एंगल बनाएगी। अगर यहाँ हुआ तो कितना बनाएगी भाई, यहाँ पर भी 5 बनाएगी, मतलब कि एंगल बढ़ते चला जाएगा यहाँ पर भी। इसी तरह कितना, 0 से कितना बनाएगी, 2π बनाएगी, यहीं पर फिनिश होगा। तो 5 की रेंज कितनी होगी, 0 to 2π, 5 की रेंज हो गई। अब बात करते हैं आर की, हमें तीनों की निकालनी है ना, आर थीटा फाई की, थीटा की निकल गई, फाई की निकल गई, अब हम आर की निकालते हैं। देखिए आर की रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है, आर की रेंज मिनिमम कितना हो सकता है भाई, हमारा मिनिमम जो स्फीयर है वो हमारा 0 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मैक्सिमम कितना मान लिया, मिनिमम तो हमारा 0 हो गया, और मैक्सिमम हम कितना कह रहे हैं, हमें पता नहीं कि कितना है, इसलिए इन्फिनिटी, कितनी भी रेडियस हो सकती है, तो 0 to इन्फिनिटी हमारी रेडियस हो सकती है, ठीक है। तो हमारा थीटा की रेंज निकल गई, फाई की निकल गई, आर की निकल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको एरिया फाइंड आउट करना आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।